हाँ जी, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। तो वस्त्र और आभूषणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखेंगे किस तरीके के राजस्थान में वस्त्र पहने जाते हैं और आभूषण किस तरीके के होते हैं। वैसे तो आभूषण महिलाओं के अधिकतर महिलाएं अधिक पहनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजस्थान की संस्कृति रही है, यहाँ पर पुरुषों द्वारा भी कुछ ऐसे आभूषण पहने जाते हैं जो बड़े आकर्षक होते हैं। तो उन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्त्रों की। राजस्थान के वस्त्र। तो वस्त्रों में सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों के वस्त्र। तो पुरुषों के वस्त्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पगड़ी से। किससे? पगड़ी से। पगड़ी की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जितनी भी रियासतें हमारी रहीं, उन सभी रियासतों की अपनी अपनी पगड़ियाँ थीं। यानी कि वहाँ पर जो पगड़ियाँ पहनी जाती थी, तो जैसे जसवंत शाही, स्वरूप शाही, इस तरीके की पगड़ियाँ चलती थी उस समय। लेकिन जो पगड़ियों में जो मुख्य रूप से एग्जाम में जो पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी बदील। बात करते हैं सबसे पहले पगड़ियों में बदील। इस पगड़ी को मुख्य रूप से दशहरे के अवसर पर पहना जाता है। कब पहना जाता है? दशहरे के अवसर पर। दशहरे के अवसर पे के अवसर पर यानी कि जो हमारी बदील नाम की जो ये पगड़ी है, इसको पहना जाता है आपके दशहरे के अवसर पर पहना जाता है, बांधा जाता है इसको। दूसरी हमारी मदील। मदील। मदील या मूठड़ा। मूठड़ा। ये जो मूठड़े की जो पगड़ी है, ये पहनी जाती है आपके विवाह के अवसर पे। कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पे पहना जाता है इसको। विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारी लहरिया। कौन सी है? लहरिया। इसको पहना जाता है आपके तीज पर। कब बांधा जाता है इसको? तीज के अवसर पर लहरिया को बांधा जाता है। यानी कि बदील पहनी जाती है आपके दशहरे के अवसर पे। मोठड़ा जो होती है वो पहनी जाती है आपके विवाह के अवसर पे, और जो लहरिया है वो है तीज पर पहनी जाती है। आगे बात करें चौथी, तो चौथी है हमारी केसरिया। केसरिया। केसरिया आप सभी को पता है कि वीरता का सूचक है। तो इसको पहना जाता था आपके युद्ध के समय। कब पहना जाता था? युद्ध के समय। युद्ध के समय पहना जाता था इसको। कब पहना जाता था? युद्ध के समय इसको पहना जाता था। नेक्स्ट बात करें आगे, पांचवी है हमारी पीले रंग की। पीले रंग की पगड़ी। पीले रंग की पगड़ी। पीले रंग की पगड़ी ये पहनी जाती थी आपके सामाजिक अवसरों पे। कब पहनी जाती थी? सामाजिक अवसरों पे। सामाजिक अवसर पर। आगे बात करें, छठवीं जो हमारी पगड़ी है वो है हमारी फूल पत्ती वाली। कौन सी है? फूल पत्ती वाली। फूल पत्ती वाली। इसको पहना जाता था आपके होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। यहाँ से कई बार एग्जाम एग्जाम में पूछ लेता है
कि फूल पत्ती वाली पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है, तो होली के अवसर पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें सफेद पगड़ी। सफेद पगड़ी, ये जो पगड़ी है ये शो के अवसर पर पहनी जाती थी। शो के अवसर पर। कब? शो के अवसर पर। तो इस तरीके से हमारी 7 प्रकार की पगड़ियां थी। यानी कि सफेद जो पगड़ी है वो शोक के अवसर पर पहनी जाती है। फूल पत्ती वाली जो पगड़ी है ये आपको होली के अवसर पर पहनी जाती है। और पीले रंग की जो पगड़ी है वो सामाजिक अवसरों पर, बदील की दशहरे पर। तो इस तरीके से हमारी ये 7 प्रकार की पगड़ियां हैं। आगे बात करते हैं कुछ और वस्त्रों की। तो आता है आपका जो पुरुषों द्वारा ऊपर जो पहना जाता है, यानी कि शरीर पर, गर्दन के नीचे और शरीर पर जो पहने जाते हैं, उसमें आता है सबसे पहले अंगरखी। अंगरखी कौन सा वस्त्र? अंगरखी। अंगरखी जो होता है इसको आपके तनसुख, तनसुख, दुतई, दुतई, गावा, गावा, मिर्जाई, मिर्जाई, डगला, डगला, गदर, कानो, इन नामों से भी जाना जाता है इसको। ये कहाँ पहना जाता है? शरीर के ऊपर पहना जाता है, यानी कि गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर। किसको पहना जाता है? अंगरखी को पहना जाता है। तो अंगरखी के ही जो अन्य नाम है वो है आपके तनसुख, दुतई, गावा, मिर्जाई, डगला, गदर, कानो इत्यादि, ये इसके नाम है। तो ये चीज याद रखनी है। आगे बात करते हैं आत्म सुख की। सेकंड है हमारा आत्म सुख। आत्म सुख, आत्म सुख की बात करें तो ये क्या है? सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है पुरुषों द्वारा। कब? सर्दियों में इसको ओढ़ा जाता है। किसको? आत्म सुख को। आत्म सुख के बारे में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान का सबसे पुराना आत्म सुख है, सबसे पुराना आत्म सुख, इसके आगे लिखो सबसे, यानी कि ये कब पहना जाता है? सर्दियों में। सर्दियों में, सर्दियों में ओढ़ा जाता है। कब ओढ़ा जाता है इसको? सर्दियों में ओढ़ा जाता है आत्म सुख को। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, आप नोट डाल के लिख सकते हो। सबसे, सबसे सबसे पुराना आत्म सुख, आत्म सुख वस्त्र सिटी पैलेस। कहाँ है आपके? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। तो ये बात याद रखनी है आपको। सबसे जो पुराना जो आत्म सुख है वो कहाँ पे रखा हुआ है? आपके सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। ये मैं यहाँ से पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई सबसे पुराना आत्म सुख किस संग्रहालय में रखा हुआ है, तो ये आपके सिटी पैलेस में रखा हुआ है जयपुर। ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन पछेवड़ा की। ये आपका चद्दर नुमा, यानी कि जैसे लोई होती है ना, सॉल होती है, उस तरीके का होता है ये पछेवड़ा।
जो कि सर्दियों में पहना जाता है। कब पहना जाता है? सर्दियों में। यानी कि इसको सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है। किसको? पछेवड़ा को। देखते हैं। पछेवड़ा। यानी कि सर्दियों से स- बचाव हेतु कब किया जाता है? सर्दियों से बचाव हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, इसको अम्बोवा, अम्बोवा, घूगी, घूगी, जामा और चोगा, ये इसके अन्य नाम है। यानी कि पूछ लेता है कि एग्जामिनर ऐसे घुमा देता है प्रश्न को कि घूंगी वो किसका वस्त्र है? पुरुषों का या स्त्रियों का? जामा किसका वस्त्र है? पुरुषों का या स्त्रियों का? चोगा किसका है? यानी कि वो इसके नाम बदल के दे देगा आपको, और वो यहीं से प्रश्न पूछेगा कि ये स्त्रियों का वस्त्र है या पुरुषों का वस्त्र है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। ये पछेवड़ा के ही अन्य नाम है। क्या क्या? अमोवा, घूगी, जामा और चोगा। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। अब आगे बात करते हैं अब स्त्रियों के वस्त्रों की या महिलाओं के वस्त्रों की। सेकंड है हमारे महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्रों की बात करें तो हम सभी को पता है कि सिर पर चूंदड़ी ओढ़ी जाती है। लेकिन चूंदड़ी जो है राजस्थान में उसको कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई ये चूंदड़ी है कि कोई और वस्त्र है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी नाम है मैं सारे आपको अभी लिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले चूंदड़ी की। चूंदड़ी। चूंदड़ी को कितने नामों से जाना जाता है वो देखते हैं। अब बात करते हैं चूंदड़ी को लहरिया, लहरिया, लूगड़ी, पोमचा, पोमचा, पचरंगा। पंच यानी कि पांच रंगों की होती है तो उसको बोलता है पचरंगा। मोठड़ा। क्या? मोठड़ा, कांचली, मोठड़ा, धनक, धनक और चूंदड़ी है ही। तो इतने सारे ये किसके नाम है? चूंदड़ी के। लहरिया, लुगड़ी, पोमचा, पचरंगा, मोठड़ा और धनक, ये सारे नाम किसके हैं? चूंदड़ी के ही हैं। आगे बात करते हैं। यानी कि अपने कमर से नीचे जो पहने जाते हैं वो, जैसे कमर से नीचे के वस्त्रों की बात करें। कमर से नीचे, कमर से नीचे के वस्त्रों की बात करें तो आपके लहंगा हो गया, घाघरा हो गया। लहंगा या घाघरा ये प्रमुख रूप से यही पहने जाते हैं। आगे नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा है अगला, यानी कि गर्दन से जो नीचे वस्त्र पहने जाते हैं उनमें आ जाएगा आपके गर्दन से नीचे हो जाएगा आपका कांचली, कांचली, ब्लाउज, अंगिया। ये क्या है? ये आपके गर्दन से नीचे इनको स्त्रियां पहनती हैं। अब चलो आगे बात करते हैं अब आभूषणों की। तो
तो आभूषणों की अगर हम बात करें तो आभूषण स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, ये हम सभी को पता है। और पुरुषों द्वारा भी राजस्थान में आभूषण पहने जाते हैं, इस चीज़ की भी हमको जानकारी है। तो उनको देखते हैं, जब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो क्या है कि कई ऐसे आभूषण हैं जिन्हें हम पहनते हैं, लेकिन उनके जो राजस्थान में, जो मारवाड़ में जिनके जो उनके जो नाम है वो अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो जब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो वो घुमा देता है चीज़ों को। हमको ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ आज फाइनल करनी है कंप्लीट, कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और जितने भी आभूषण हैं वो एक ही क्लास में आज याद कर लेने हैं आपको ट्रिक के माध्यम से। जबकि जब भी क्वेश्चन आए, जब भी एग्जामिनर प्रश्न पूछे आपको एग्जाम में, तो आप उसका विद इन 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे दो, देखते ही टिक कर दो। इस तरीके से हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सिर के आभूषणों की। पुरुषों के आभूषण। पहले पुरुषों के आभूषण देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं हमारे। पुरुषों के आभूषणों की बात करें तो होते हैं हमारे कलंगी, सिरपेच, सेहरा, मुर्की, मुर्की, कंठी, चौकी, तावीज, तावीज, कांटला, कांटला, और चूड़ा। क्या है? चूड़ा। ये हमारे क्या है? पुरुषों के आभूषण है। अब ट्रिक देखें इसकी। तो ट्रिक है इसकी, के 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 सी से चमकाता चल, चमकाता चल। ये क्या है? हमारी ट्रिक है, के सी से चमकाता चल। इसमें आपके कंप्लीट हो जाते हैं जो मुख्य मुख्य आपके आभूषण है। तो देखते हैं, इससे हो जाएगा आपका कलंगी, के से हो जाएगा कलंगी, इससे हो जाएगा आपका कांटला या कंठी, कंठी। सी से हो जाएगा आपका सिरपेच, सिरपेच। से हो जाएगा आपका शहरा, चा से हो जाएगा आपका चौकी, चौकी। और माँ से हो जाएगा आपकी मुर्की, मुर्गी। और का से हो जाएगा कांटला, कांटला। और ता से हो जाएगा ताबीज। और चा से हो जाएगा आपके चूड़ा। चूड़ा। तो ये इस तरीके से है, के सी से चमकाता चल, कलंगी, के से होगा कलंगी, फिर के से हो गया कंठी, सी से हो गया सिरपिच, से हो गया सहरा, और च से हो गया चौकी, और का से हो गया कांटला, और म से हो जाएगी मुर्की, और ता से हो जाएगा ताबीज, और च से हो जाएगा चूड़ा। इस तरीके से ये आपको याद रखनी है। एक ही ट्रिक में पुरुषों के आभूषण फिनिश आपके। अब बात करते हैं अपन महिलाओं के आभूषणों की। महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के आभूषण।
तो हम बात करेंगे सिर से लेके नख तक की, यानी कि महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं राजस्थान के अंदर, वो सिर से लेके और पैर के नाखून तक पहनती हैं। तो वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सिर के आभूषणों की। सिर के आभूषण, सिर के आभूषणों की अगर हम बात करें तो हैं आपके बोरला। कौन सा है? बोरला, सांकली, 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 बोरला, सांकली, मेहमद, मेहमद, सोरभंग, सोरभंग। आ गया आपका राखड़ी, राखड़ी, बोर, बोर, रखड़ी। राखड़ी अलग होती है, रखड़ी अलग होती है, याद रखना है। टीकड़ा, टिकड़ा। नेक्स्ट है आपका शीश फूल, शीश फूल। कौन सा? शीश, यानी कि जो सिर पे पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? शीश फूल। टिड्डी, टीडी भलको। क्या भलको? टीडी भलको। कितना बढ़िया नाम है, टीडी भलको। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। और सिर मांग, सिर मांग। फीणी, फीणी। कहाँ पहनती है फीणी वस्त्र को, आभूषण को? सिर पे, याद रखना है ये। तावित, तावीज नहीं है, तावित है। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। और गोफण। इतने सारे हमारे क्या हैं? सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब वो एग्जामिनर पूछ लेता है इसमें से कई बार पूछी गई हैं, जैसे कि आपका फीणी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रखड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। गोफण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तावित, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको सिर के आभूषण जो हैं कंप्लीट याद होने चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसे नहीं है कि आप इनमें से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करो। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ आपको आते होंगे इसलिए आपके लिए इजी हो जाएंगे, जैसे कि बोरला, सांकली, मेहमद, शोरबंग, राखड़ी, बोर, शीश फूल। तो ऐसे करके ये याद करने हैं सारे। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। ट्रिक, ट्रिक की अगर बात करें तो इसकी ट्रिक है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सासू, सासू मेरा, मेरा बोर, बोर रख। अब इससे आपको आधे आभूषण याद हो जाएंगे, यानी कि सा से हो जाएगा आपके सांकली, सांकली। सू से हो जाएगा आपके सुरभंग। क्या हो जाएगा? सुरभंग। मैं से हो जाएगा मेहमद। रा से हो जाएगा राखड़ी, राखड़ी। और बोर से हो जाएगा बोरला। और बोर तो अपने आप में आभूषण है ही। और रख से हो जाएगी रखड़ी, रखड़ी, राखड़ी। ये किसके आभूषण है? सिर पे पहने जाने वाले आभूषण है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन कान के आभूषणों की। सेकंड है हमारा कान के आभूषण। किसके आभूषण? जो कान में पहने जाते हैं।
कान के आभूषणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कर्णफूल। कर्णफूल नाम से ही पता चल रहा है, कानों का फूल। कर्णफूल मतलब कानों का फूल। कुंडल। कुंडल। पीपल पत्र। कौन से पत्र? पीपल के पत्र। कहाँ पहने जाते हैं? कानों में। याद रखना है। लूंग। लूंग। बाली। बाली। मोर कवर। मोर कवर। मोर कवर। सुरलिया। सुरलिया। पूंजी। क्या पूंजी? धन वाली पूंजी नहीं, कानों में पहनने वाली पूंजी है ना, याद रखनी है। पूंजी। झुमका। झुमका। लटकन। लटक रहा है तो क्या हो गया? कानों में अगर कुछ लटक रहा है तो वो हो जाएगी आपकी लटकन। झेला। झमेला। महिलाओं के कानों में क्या क्या होता है? झेला भी होता है और झमेला भी होता है, ये भी याद रखना है आपको ना। झेला झमेला। ओखरी। ओखरी। और आपके ओंगड़ियाँ। ओगणियाँ। और टोटी। टोटी। और अंगूठिया। अंगूठिया। ये क्या है आपके? कान के आभूषण है। तो ये याद रखना है, कर्णफूल, कुंडल, पीपल पत्र, लूंग, बाली, मोर कवर, सुरलिया, पूंजी, झुमका, लटकन, झेला, झमेला, ओखरी, ओगनिया, अंगूठिया, टोटी। ये क्या है आपके? कान में पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषण है। अब देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक है इसकी, लपक लूं। लपक लूं। मोर सूं। मोर सूं। बाली। पूंजी। झुमका। अब देखते हैं। ला से हो जाएगा आपकी लटकन। पा से हो जाएगा आपकी पीपल पत्र। क्या हो जाएगा? पीपल पत्र। का से हो जाएगा कुंडल। लू से हो जाएगा लूंग। मोह से हो जाएगा मोर कवर। मोर कवर। आगे हो जाएगा सू से हो जाएगा सुरलिया। सुरलिया हो गया। बा से हो जाएगा आपका बाली, पूंजी, झुमका, ये एटिजिट आ जाएंगे आपके। तो ला से हो गया लटकन, प से हो गया पीपल पत्र, क से हो जाएगा कुंडल, और लू से हो जाएगा लूंग, और मोर से हो जाएगा मोर कवर, और सू से हो जाएगा सुरलिया, और बाली, पूंजी, झुमका। ये कुछ याद करने योग्य चीजें हैं जो आपको करनी है। बाकी के याद तो ये सारे ही होने चाहिए आपको, बाकी के इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन नाक के आभूषणों की। नाक के आभूषण। नाक के आभूषणों की अगर हम बात करें तो हैं आपके नथनी। चौंप। चौंप। नथनी, चौंप, कांटा। कहाँ बनाया जाता है कांटा? नाक में, याद रखना है। कांटा कहाँ डाल दिया जाता है? नाक में। भंवर कड़ी।
भंवर कड़ी याद रखनी है। कहाँ पहनी जाती है भंवर कड़ी? नाक में पहनी जाती है। बेसर, बेसर, चूनी, चूनी, भोगली, भोगली, बारी। ये आपके कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। नथनी, चौंप, कांटा, भंवरकड़ी, बेसर, चूनी, भोगली और बारी। याद रखनी है ये चीज। आगे बात करते हैं अपन गले के आभूषणों की। गले के आभूषण, ये आभूषण याद होने चाहिए आपको कंप्लीट, तभी कर पाओगे आप। गले की अगर बात करें, गले के आभूषणों की, तो हो जाएगा आपका तुलसी। क्या हो जाएगा? तुलसी, कंठी। ये सारे कहाँ पहने जाते हैं आपके? गले में। तुलसी, कंठी, तुलसी, कंठी, हांसली या हंसली, 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 हालरो या झालरो, हालरो या झालरो। हालरो और झालरो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, याद रखना है। आगे बात करें, चंद्रहार, 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 तिमणिया, तिमणिया, चंद्रहार, तिमणिया, हंसहार। कैसा हार? हंस जैसा हार। कहाँ पहना जाता है? गले में, याद रखना है। हंसहार। आगे बात करें, बजट्टी, बजट्टी कहाँ पहनी जाती है? गले में। आगे बात करें, कंठमाला, कंठ माला, यानी कि गले में जो पहनी जाए वो कौन सी माला? कंठमाला। कंठमाला, हमेल, हमेल, हाकर, हाकर और सरी, सरी। ये सारे कहाँ पहने जाते हैं आपके? गले में पहने जाते हैं आभूषण। तुलसी, कंठी, हंसली, हालो, झालो, चंद्रहार, तिमणिया, हंसहार और बजट्टी, कंठमाला, हमेल, हाकर और सरी। ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं, तो याद रखने। ट्रिक की बात करें इसकी, तो ट्रिक है आपकी, ट्रिक है तुलसी, तुलसी कंठ से, कंठ से हंस हो लेते, हो लेते। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। बात करें इसके वर्गीकरण की, तो देखिए, तुलसी अपने आप में आभूषण है ही। कंठ से कंठी हो जाएगा आपके। कंठी, कंठमाला, कंठमाला। आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं। तुलसी, तुलसी कंठ से हंस हो लेते। ये हमारी ट्रिक है। तुलसी से तुलसी हो ही गई आपकी। तुलसी, तुलसी की जो माला होती है वो कहाँ पहनी जाती है? गले में ही तो पहनी जाती है। जितनी भी मालाएं हैं वो कहाँ पहनी जाती हैं? गले में पहनी जाती हैं। तो कंठी, कंठमाला, कंठमाला, कंठी, कंठमाला। इससे हो जाएगा हंसली, हंसली,
हाकर, हाकर। इससे हो जाएगा हालरो या झालरो, हालरो या झालरो। ते से हो जाएगा आपके तिमणिया, तिमणिया। इस तरीके से ये याद करनी है आपको। तुलसी कंठ से हंसौले थे। आगे देखते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन बाजू के आभूषणों की। बाजू के आभूषण, बाजू के आभूषणों की बात करें तो हमारे बाजू के आभूषण है हमारे फूंदना, फूंदना, बाजूबंद, बाजूबंद, फूंदना, बाजूबंद, पट, पट, कड़ा, कड़ा। ये पढ़ा जाता है। यानी कि ये जो हमारा हिस्सा होता है इसको बाजू बोला जाता है, कोहनी से ऊपर। यहाँ पर जो पहने जाते हैं आपके फूंदना, बाजूबंद, पट और कड़ा, इनको याद कर सकते हो आप। ट्रिक है आपकी फूफाने, फूफाने बाजू पकड़ा मेरा। क्या है ट्रिक हमारी? यानी कि फूफा ने बाजू पकड़ा मेरा। तो इससे हो जाएगा आपका फूंदना, फू से हो जाएगा फूंदना, फूंदना। आ- और बाजू से हो जाएगा आपका बाजूबंद, बाजूबंद। पा से हो जाएगा आपका पट, पट। और कड़ा से हो जाएगा कड़ा। तो इस तरीके से ये देखना है। फूफा ने बाजू पकड़ा मेरा, फूंदना, बाजूबंद, पट और कड़ा, ये आपके हो गए बाजू के आभूषण। आगे बात करते हैं हाथ के आभूषणों की। हाथ के आभूषण, हाथ के आभूषणों की बात करें तो सबसे पहले आपके है गोखरू, 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 हथपान, 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 पूंचिया, 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 नोगरी, 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 चूड़ा, चूड़ा, मोखड़ी, मोखड़ी, चूड़ा, मोखड़ी, चूड़ा, मोखड़ी, कातरिया, 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 या और हथफूल, हथफूल, हथफूल यानी कि हाथों का फूल कहाँ पहना जाता है? हाथों में ही पहना जाता है, याद रखना है। आगे बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक है इसकी, ट्रिक है हमारी गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में 5 का, 5 के नोट का, नोट का चूड़ा है। क्या है? चूड़ा। तो चूड़ा से चूड़ा हो ही जाएगा आपके। और नो से हो जाएगा नोगरी। क्या हो जाएगा? नोगरी हो जाएगा।
नौगरी हो गया, पूंछ, 5 से हो जाएगा पूंचिया, पूंचिया। और हाथ से हो जाएगा हथपान या हथफूल, हथफूल। और गो से हो जाएगा आपका गोखरू। इस तरीके से आपके इसकी ट्रिक हो जाती है। गोरी के हाथ में 5 के नोट का चूड़ा है, याद रखना है, याद हो जाएगा। किसके हाथ में 5 का नोट का चूड़ा है? गोरी के हाथ में। चलिए आगे देखते हैं अब। अब बात करते हैं पैर के आभूषणों की। पैर के आभूषण। पैर के आभूषणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा हमारे हीरामणि। हीरामणि, हीरामणि, पाजेब, पायल, पायल, नेवरी, नेवरी, टनका, टनका, आंवला, तोड़ा, आंवला, तोड़ा, आंवला, तोड़ा, लच्छा कड़ा, लच्छा कड़ा, लच्छा कड़ा, घुंघरू। कहाँ टूटते हैं घुंघरू? पैरों में टूटते हैं ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट है लंगर, झांझर, झांझर और नुपुर। ये आपके पैर के आभूषण हैं। हीरामणि, पाजेब, पायल, नेवरी, टनका, आंवला, तोड़ा, लच्छा, कड़ा, घुंघरू, लंगर, झांझर और नुपुर। ये आपके क्या है? पैर के आभूषण है। आगे ट्रिक देखते हैं इसकी। ट्रिक है इसकी, हीरा पाजी ने, हीरा पाजी ने टनो आंवला तोड़वा कर, टनो आंवला तोड़वा कर, तोड़वा कर लच्छों के द्वारा, किसके द्वारा? लच्छों के, लच्छों के द्वारा, लच्छों के द्वारा पायल के घर भिजवा दिया, पायल के घर भिजवा दिया। क्या है ट्रिक हमारी? कि हीरा पाजी ने टनो आंवला तोड़वा कर लच्छों के द्वारा पायल के घर भिजवा दिया। किसके घर भिजवा दिया? पायल के घर भिजवा दिया। ये हमारी ट्रिक है। हीरा पाजी ने टनो आंवला तोड़वा कर लच्छों के द्वारा पायल के घर भिजवा दिया। ये याद हो जाएगी आपको। अब देखते हैं इसको। हा से हो जाएगा हीरामणि, हीरामणि, हीरामणि। पा से हो जाएगा पाजेब, पाजेब, नेवरी, नेवरी, टनका, टनका। आंवला है ही अपने आप में, तोड़वा कर तोड़ा हो जाएगा इससे, तोड़ा या तोड़िया, जिनको अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तोड़ा। लच्छों से लच्छा हो जाएगा, लच्छा।
पायल है ही अपने आप में आभूषण, घर से घुंघरू हो जाएंगे आपके, घुंघरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको याद कर लेने। हीरा पाजी ने टनो आंवला तोड़वाकर लच्छों के द्वारा पायल के घर भिजवा दिया। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। पैर के आभूषण हैं ये, हीरामणि पाजेब पायल नेवरी टनका आंवला तोड़ा लच्छा कड़ा घुंघरू लंगर झांझर और नुपुर। तो ये आपको थोड़े बहुत आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, और बाकी के ये तो याद याद करने ही है आपको, कंपलसरी है ये बात याद रखनी है आपको। तो इस तरीके से आपके आभूषण कंप्लीट होते हैं। अब क्या है, कई 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 बार कुछ आभूषण ऐसे हैं बच्चों के, पुरुषों के, स्त्रियों के, जैसे कि एक आभूषण होता है रखन, उसको पहना जाता है, यानी कि उसको लगवाया जाता है दांतों के अंदर। तो वो जो आभूषण है किसका, दांतों का। तो बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कड़े की। यानी कुछ आभूषण ऐसे हैं जो हाथ और पैर दोनों में पहने जाते हैं, जैसे कि कड़ा। अब ये जो आभूषण है आपके हाथ और पैर दोनों में पहना जाता है, हाथ वो पैर दोनों में पहना जाता है इसको। दोनों में पहना जाता है, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं रखन, जो भी बता रहा था मैं। ये किसका है, दांत का आभूषण है, दांत में। आगे बात करते हैं अपन अर्शी। क्या, अर्शी। ये हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है, हाथ के अंगूठे में, अंगूठे में पहनी जाती है। यानी कि जो उंगलियों में पहनते हैं हाथ की में, वो अंगूठी होती है हमारी, और जो हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है उसको क्या कहा जाता है, अर्शी पहना जाता है। यहाँ से ये प्रश्न बना है एक बार कि हाथ के अंगूठे में जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अर्शी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तिमणिया या मादलिया। तिमणिया या मादलिया मैंने अभी करवाई दिया, गले का आभूषण है, वो याद रखना है। रमझोल, रमझोल, रमझोल आभूषण को पाँव में पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है। यानी कि ये बजता रहता है, जैसे ही स्त्री चलती है तो ये आवाज करता है। तो इसको क्या क्या नाम दिया गया है, इसको रमझोल कहा गया है, इसको रमझोल। मोखड़ी, मोखड़ी महिलाओं का आभूषण है ये। लाख से बना हुआ कड़ा होता है, कड़ा होता है। ये बात याद रखनी है, ये महिलाओं का आभूषण है मोखड़ी, और ये लाख का कड़ा होता है, कड़ा होता है जिसको हाथों में पहना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गजरा। गजरा इसे कहाँ पहना जाता है, हाथों में, हाथों में पहना जाता है इसको महिलाओं द्वारा।
तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला है हमारा मौली। मौली, इसकी अगर हम बात करें तो यह महिलाओं द्वारा मोतियों से निर्मित, महिलाओं का ही है, महिलाओं द्वारा, महिलाओं का आभूषण है, का आभूषण है। आभूषण है जो कि मोतियों से निर्मित होता है, मोतियों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मोतियों से बनाया जाता है। और महिलाओं का आभूषण है जिसको मौली कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। और लास्ट है हमारा करधनी। करधनी, ये कमर का आभूषण है, कमर का आभूषण है, आभूषण है जिसके अन्य नाम है, अन्य नाम कौंदनी, कौंदनी, कड़कती, कणकती, कणकती, कौंदनी, कड़कती, करधनी, ये इसके अन्य नाम है। तो ये याद रखने हैं आपको। करधनी कमर में पहना जाता है और इसको कौंदनी और कणकती आदि नामों से जाना जाता है। ये कई बार पूछ लिया है एग्जामिनर ने, एग्जाम में, कि करधनी आभूषण या कणकती आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये कमर में पहना जाता है और स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते हैं इसको। तो ये चीज़ याद रखनी है। मुख्य रूप से तो इसको महिलाएं ही पहनती हैं, इस आभूषण को। इसी के साथ में आज की क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टॉपिक होगा उसको लेके आएंगे। धन्यवाद।